हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि हरि शरणम श्री हरि प्रभु हरि शरणम। जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराण 27औं दिनमा त्रिदशौं अध्याय के कल बाकी भाग सहित आज मैं श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसमें कल हम महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुखमा की भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं, तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। यहाँ तक हमने कल पाठ किया था। अब आज से शुरू। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र है जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, अतः धर्मज्ञ महाराज, जरा बस्ता ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्रों का वर्ण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है? अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर भी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात, अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया, मूढ़, नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। भारत श्रेष्ठ, तदंतर राजा ययाति ने क्रमशः दुर्वसु, द्रुह्यु और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसे ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो अब किसी से भी पराजित न होने वाले राजश्री शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित हो उनके भी वैसा ही शाप दे दिया, जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया है। भारत, इसी प्रकार पुरुष से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को शाप देकर राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा।
पूर्व यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरने लगे। भरत श्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई तब उन नरेश ने घर आकर पुरुष से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई उद्धार प्रकट किए उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु जिसे आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धन, जौ, सुवर्ण, यशु तथा श्रिया है, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो सकता है। जब वह दूसरे प्राणियों में से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुष द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन को आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राजसी ययाति श्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके श्रिया सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग किया और स्वर्गलोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राजशिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से यह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरण से वह व्याप्त होती है। राजश्री यदु का वंश समस्त राजश्रियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश से वृष्णि कुल भूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य ययाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अब मैं 31वां
अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें पुरु की वंश परंपरा का वर्णन है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण मैं पुरु, द्रिहु, अनु, एदु और तुर्ब सुके वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनाना चाहता हूँ। वृष्णि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझसे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरुकुल का क्रमश विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसका वर्णन करें। वैश्यपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरुवंश का वर्णन करूंगा। फिर द्रिहु, अनु, एदु तथा तुर्बसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्रचिन्वा प्रचिन्वान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्रचिन्वान के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अवधय थे। अवधय के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र सम्याति हुए। सम्याति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रौद्राक्ष रौद्राक्षो हुए। रौद्राक्षो के घिताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। रौद्राक्षो के घिताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है। रिचेयु अपने सभी भाइयों से ज्येष्ठ थे। उनके बाद ब्रिकरेयु, कच्छेयु, स्तंडिलेयु, सन्नतेयु, दशारणेयु, जलेयु, महायशस्वी स्थलेयु, धनेयु और बनेयु थे। इनके सिवा रौद्राक्षों के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्री का धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार है। रुद्रा, शुद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा श्री रत्नकुटा। वे कुल मिलाकर 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश में पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया है। उन ब्रह्म से के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रौद्राक्षों की पुत्री का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों के जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्याओं में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए।
स्वास्थ्योत्रय नाम के उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कच्छयु के सभा नर चक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, तीनों ही महारथी थे। सभा नर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्म पुत्र सृंजय नाम से विख्यात हुआ। सृंजय के पुत्र भी राजा पुरंजय हुए। महाराज पुरंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजश्री जन्मेजय के पुत्र महासाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उसका यश फैला हुआ है था। महासाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के स्वरूप में उत्पन्न हुए थे। महा यशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरतनंदन महामना ने 2 पुत्र को जन्म दिया, धर्मज्ञ उसी नगर और महाबली तितिक्षु। उसी नगर की 5 पत्नियां थी। उसी राजश्रीयों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है: नृगा, कृमि, नभा, दर्भा और 5वीं द्वितीय। उनके गर्भ से उसी नगर के 5 पुत्र हुए, जो अपने वंश की मर्यादाओं को ऊंचे उठाने वाले थे। भारत वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ था। नभा के पुत्र नभ तथा दर्भा के सुब्रत हुए। तात दृश्य द्वैती के गर्भ से उसी नगर कुमार राजा शिबी का जन्म हुआ। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला और नृग को यौधेय प्रदेश का। नभ को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुब्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। अब शिबी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिबी के 4 वीर पुत्र हुए: वृषदर्भ, सुबीर, मंद्रक तथा कैकय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनकी समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर वृषदर्भ, सुबीर, मद्रक तथा केकेय कहलाए। अब तितिक्षु की संतति का वर्णन सुनो। भारत क्षितिक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उषद्रथ हुए, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। उनके पुत्र का नाम फेन था। फेन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पन्न हुई। तत्पश्चात क्रमश बंग, सुह्य, पुंडु तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बालेय ब्राह्मण भी हुए, जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरतनंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निम्नांकित वर दिए थे: तुम महायोगी होंगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजेय होंगे, धर्म के तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे, अथवा तुम तीनों लोगों की सभी बातें प्रत्यक्ष भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। तुम तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें
मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण।